नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। फिर किसानों पर विषाद। जी हां, 5 साल बाद आखिरकार कांग्रेस को मंदसौर गोलीकांड की याद आ ही गई। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ मंदसौर पहुंचे, जहां से उन्होंने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही किसानों को लुभाने की कोशिश भी की। लेकिन सवाल ये है कि 2018 के बाद से कांग्रेस का कोई लीडर मंदसौर पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं जाता? क्या 2023 के चुनाव नज़दीक हैं, तो इसलिए अब किसानों को रिझाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है? क्या इस बार मंदसौर के किसान कांग्रेस का साथ देंगे या तस्वीर 2018 जैसी ही रहेगी? ऐसे कई और सवाल हैं। आज अटेंशन में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 6 जून 2017। ये वो तारीख है जब मंदसौर में किसानों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की थी और गोली लगने से 5 किसानों की मौत हो गई। इस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब 2023 के चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को मंदसौर गोलीकांड के पीड़ितों की याद फिर आने लगी है। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ मंदसौर पहुंच गए। इससे पहले वो 2018 के चुनाव में मंदसौर गए थे, लेकिन बीते 5 साल से ना तो कांग्रेस ने इसकी बरसी मनाई, ना ही पीड़ितों से मिलने पहुंचे। यानी साफ है कि कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड को विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान से भी ये साफ झलक रहा है। गोलीकांड हुआ था, किसान क्या मांग रहे थे? न्याय मांग रहे थे, सही मूल्य मांग रहे थे, और मिला क्या? पुलिस की गोलियों ने उन्हें बरसा दिया। जांच का नाटक चला, आज तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं। जितनी भी ये दबाने और छिपाने की राजनीति करें, केवल इसी में नहीं पर पूरे प्रदेश में आज इनका खुलासा हो चुका है। किसान हत्यारे से कोई हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। मंदसौर गोलीकांड के 1 साल बाद 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने मंदसौर से ही किसानों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन कांग्रेस का ये दांव नहीं चला। मंदसौर के किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने फिर से मंदसौर के किसानों को लुभाने का प्लान बनाया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो लाशों पर राजनीति करती है। कमलनाथ जी फिर मैंने जैसा कहा कि लाशों पर राजनीति करते हैं, ये ठीक नहीं है। मंदसौर में वो गए तो मुल्ताई भी तो जाए। दिग्विजय सिंह जी के समय निहत्थे किसानों पर गोली चलाई गई। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति करना चाहिए। न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मंदसौर गोलीकांड के मुद्दे को अपने पक्ष में नहीं भुना पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि स्थिति अलग होगी और एक बार फिर किसानों के सहारे वो 2023 की चुनावी नैया पार कर लेगी। शायद यही वजह भी है कि कांग्रेस खुद को किसानों की हितैषी बताने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में उसे किसानों की इतनी चिंता है तो वो बीते 5 साल में मंदसौर के पीड़ितों का हाल जानने क्यों नहीं आई? रिपोर्ट अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और आपकी मंद मुस्कान बता रही है कि आपके पिटारे में बहुत कुछ है किसानों को लेके। तो लेकिन अदम गोडवी की एक कविता की 2 लाइनें जरूर मौजूद हैं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो शायद यही कारण था कि 5 साल का वक्त लग गया। 2018 उसी मंदसौर से राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था, 10 दिन में नहीं होगा, सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, माफ़ कीजिए। वो तो नहीं बदल पाए, उनके बाकी सहयोगियों ने बदल दी। लेकिन इसके बाद से 5 साल तक कांग्रेस को कभी किसानों की याद नहीं आई, खास तौर से मंदसौर के।
और अब तो उनसे पूछ भी लिया जाए कि उस गोलीकांड में कितने किसान मरे थे तो शायद अधिकांश जो उनके नेता वो फिगर भी नहीं बता पाएंगे कि 4 मरे थे कि 5 कि 6। तो ऐसे में आज जो कमलनाथ पहुंचे हैं तो उसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो ये जानते हैं कि कौन सी जगह पर उंगली दब रखने से और कहाँ जो है दर्द होता है और कहाँ जो है लाइट जलती है। तो मुझे लगता है कि किसानों वाले मामले में कमलनाथ जी आत्मघाती गोल कर रहे हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने इस संबंध में घोषणा की थी कि हम 2 लाख रुपए की कर्ज माफी करेंगे, 10 दिन में करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये एक ऐसा नारा था जो काफी चमकदार नारा था और उसने कांग्रेस को काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा दिया था। यूं भी कह सकते हैं कि वो पांच सीटें जो है भाजपा से आगे निकल गई। लेकिन आखिर में हुआ क्या? फिर हुआ ये कि 2 लाख के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टी गंगा बहने लगी। नीचे से शुरू किया, पहले एनपीए को किया, फिर 5-10 हजार वालों को किया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, तब तक सरकार गिर गई। हमारा कहना है कि यदि वही काम 2 लाख रुपए से करना प्रारंभ करते तो छोटे छोटे जो बचे थे वो तो भाजपा भी करते थे, क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव आता कि देखो 2 लाख के कमलनाथ जी करके गए हैं और 10-20 हजार वाले क्यों परेशान। आज उन 2 लाख वालों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए सरकार जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास का ब्याज माफ कर चुकी है अपने खजाने से, यानी सरकार के खजाने से दे चुकी है। एक बात तो ये है महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोली चालन हुआ, इसको कोई इनकार नहीं करता। वो परिस्थितियां थी, अनुकूल थी, प्रतिकूल थी, गलत था, सही था, ये काम जो है पुलिस जांच के बाद लगभग सामने आ भी गया। दूसरा जो है उसमें ये था कि पहली बार ऐसा हुआ था देश के इतिहास में कि सेना के जवानों के शहीद होने पर जो 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती थी वो इन 6 किसानों को मिली थी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा निर्णय था। हम ये नहीं कहते कि किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत पैसों से आंकी जा सकती है, लेकिन फिर भी मुआवजा देने के लिए सरकार का इतना बड़ा दिल ये सिद्ध करता है कि किसानों के पक्ष में कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता थी। अगली बात मैं जो इन सब से अलग हट करके कहना चाहता हूं मनोज जी, वो ये है कि आपको याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है, आपको भी मुझे याद है, समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब शिवराज जी भाषण देते थे तो वो अपने भाषण में प्रारंभ जो है वो यहीं से करते थे कि हमारे यहाँ एक जो है हल, बख्तर और जूते बनाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोहे का सामान टाटा बनाने लग गया और चमड़े का सामान बाटा बनाने लग गया। तो हमारी यहाँ का जो मोची है और हमारी यहाँ का जो कुम्हार है भारत का, यानी ग्रामीण अंचल का, वो क्या करेगा? तो ये एक बड़ा था। उस समय उनने ये कहा कि मुझे किसान की वो चीज मालूम है जिसके कारण वो परेशान होता है, क्योंकि मैं किसान परिवार के बीच से आता हूँ, किसान परिवार के से आता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला जो निर्णय लिया था वो आज भी मुझे याद है कि राजस्व पुस्तिका में जो सहायता देने के प्रावधान थे वो इतने खतरनाक थे कि बेचारा किसान जो है वो बहुत परेशान होता था। तो सबसे राशि भी बहुत कम मिलती थी उसको, राशि भी बहुत कम मिलती थी। तो दिग्विजय सिंह जी ने 2 विषयों को इसमें राजस्व पुस्तिका में जोड़ा था। इन्होंने तो चूजा चूजी को भी जोड़ दिया, जिसके लिए हम लोग आमतौर से टिप्पणी करते हैं। तो ऐसा जो नुकसान था, यानी कि कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है किसान को करने की स्थिति राजस्व पुस्तिका में संशोधन से की। फिर उसके बाद किसान को कर्जे का मामला आया, ब्याज को 0% पर लाने का मामला आया, किसान की जो है सहायता का मामला आया, किसानों को यदि 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं तो 4,000 शिवराज जी को देने का मामला आया, और कर्ज जो है उससे मुक्त करने के संबंध में जितने काम किए जा सकते थे उतने किए। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात आई। ये अब मैं इस इधर एंगल से बोलूंगा तो ये लगेगा कि मैं सरकार का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं इन सब से अलग हट करके ये कहना चाहता हूं कि ये मानसिकता को बताता है कि बिल्कुल आप सरकार किसान के पास जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। यानी कि शिवराज जी ने आज तक, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे जो है अब बहना वाला मामला हो, और चाहे पहले किसानों का मामला हो या अन्य क्षेत्र किसी और को देखेंगे, तो ये है कि उनका डेवलपमेंट होगा, उनको समृद्ध बनाया जाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस एंगल से काम किया जा रहा है। वोट तो अपने आप मिल ही जाएंगे, वोट के लिए तो कोई भी करता है, ये राजनीतिक पार्टी वोट के बिना चल नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने यदि 18 महीने में किसानों के फायदे के लिए कोई काम किया हो अतिरिक्त,
कर्ज माफी के खेल को बाहर आगे पीछे करने की बजाय, तो एक विषय ऐसा आएगा कि वो वोट के लिए नहीं जा रहे। अन्यथा ये स्पष्ट हो जाता है कि वो केवल वोट के लिए जा रहे हैं, और वोट जो है वही उनकी आजकल सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है हर सांस में तो वोट ही निकलता होगा उनसे कि हाय वोट, दे दो वोट, कहां से आएगा वोट, इस तरह की बातें वो करते होंगे। मुझे लगता है ये राजनीति में एक ऐसा वातावरण है कि आप केवल वोट के लिए सोचोगे और विकास के लिए नहीं सोचोगे या कोई और चीज के लिए नहीं सोचोगे, तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, कई बारी चीज़ें जो शर्मा जी ने भी कहा और आप हम देख भी रहे हैं कि उसी मंदसौर के किसानों ने कांग्रेस को उसी समय नकार दिया था। मध्य प्रदेश के नतीजे चाहे जो रहे हों कि मंदसौर की जो सारी सीटें थी, एक सुभाष राय अगर छोड़ दे हरदीप सिंह डंग, जो भी कुछ 100 वोटों से 200-400 वोटों से जीते थे, बाद में वो भी बीजेपी में आ गए और सारी सीटें उनके पास है। तो अब आज की स्थिति में जो शर्मा जी ने भी कहा आत्मघाती कदम है, क्योंकि हर जगह वो अपने पुराने वादे दोहरा रहे हैं कि अगर गैस सिलेंडर की बात हो, बिजली के पुराने बिलों की बात हो, या लाडली बहना की बात हो कि 1000 की जगह 1500 देंगे, लेकिन आज उन्होंने किसानों के लिए कोई नई घोषणा नहीं की, नई पुरानी घोषणाओं पे ज़्यादा जोर दिया, केवल वही पुरानी बातों को थोड़ा थोड़ा क्रमवार दोहराया और ये बताने की कोशिश की मैं हितैषी हूँ। शायद उनको भी समझ में आ गया है कि अगर वो फिर से किसान कर्ज माफ़ी की बात करते हैं या किसानों के लिए कोई नई बात करते हैं तो वहीं से उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। सवाल वहीं से शुरू हो जाएंगे कि 5 साल आप कहाँ थे, या पिछले जो 15 महीने का कार्यकाल था उसमें आपने क्यों नहीं किया। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को कुछ नया करके, कुछ नए वादे करके, कुछ नया एक रोड मैप देना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि वो किसानों के लिए क्या करेगी। सिर्फ एक कर्ज माफ़ी का जो वादा था पिछले चुनाव में चल गया, वो एक तरह से हम कह सकते हैं तोप चल चुकी है, अब दोबारा कैसे चलेगी। या आपने एक जो वादा कर लिया था उसके प्रभाव में आपको मध्य प्रदेश में असर दिखा, भले ही मंदसौर में ना दिखा हो, हाँ, लेकिन वही वादा क्या आप करोगे कि हम अब जो बचे हैं उनको पूरा कर देंगे, या जो वादा हमारा अधूरा रह गया है वो पूरा कर देंगे। मुझे लगता है उसके आगे जाना पड़ेगा आपको वो वादे करना पड़ेंगे, या उनको एक नया दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। क्या आप ये उनको वादा करोगे कि आपके समय में जो 15 माह में बिजली की समस्या का समाधान हुआ था, क्या बिजली की समस्या जो हमने देखा 2003 से पहले थी, हमने देखा फिर झटके देने लगी थी 15 माह में, तो क्या आप भरोसा करेंगे किसान? क्या खाद की समस्या का कोई समाधान कर पाए थे क्या आप उन 15 माह में? क्या आपने किसानों को मंडी में जो समस्याएं थी उनका निराकरण कर पाए थे क्या? पटवारी तहसीलदारों से यदि किसान परेशान है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल रूम की जरूर उन्होंने कहा था कि जो किसान जा रहे हैं मंडियों में, अगर उनको अनाज बेचने में कोई दिक्कत आएगी तो कांग्रेस ने एक नंबर जारी कर दिया था कि पीसीसी में दुर्गेश शर्मा जो प्रवक्ता थे अब रहे नहीं है, कि वो उसके कोऑर्डिनेटर बना दिए गए थे कि वहाँ से फ़ोन कॉल आएगा। लेकिन कांग्रेस उस समय चाहती तो ये कर सकती थी कि उन मंडियों में पीने के पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था, तो किसानों के लिए आपने कर सकती क्या किया उस समय? मंडी में कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त कर की क्या आपने उनके लिए? और क्या किया? क्या खाद बीज की समस्या समाधान हो गया था? कि हमने देखा किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे किसान। क्या आपने देखा कि बाढ़ पीड़ित हुई, जब आपदा आई तो किसानों के बीच में खड़े थे कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी कहते थे कि मैं तो मंत्रालय से व्यवस्था कर सकता हूँ, शिवराज जी की तरह जा नहीं सकता हूँ, लेकिन शिवराज जी गए थे। क्या पटवारी तहसीलदारों से जो प्रताड़ना थी या जो परेशानी है उसका निराकरण आप कर पाए थे क्या? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो यदि आप किसानों के हित में क्या किया था आपने सिर्फ एक कर्ज माफ़ी का वादा किया था, जिसकी बदौलत हमने देखा है कि किस तरह से किसानों ने उनका समर्थन किया। वो 15 माह वो सत्ता का सुख भोग लिया। उसका रियलिटी हमने किया भी था नादी टीवी पे, कई दिनों एक एपिसोड ही चलाए थे हमने। लेकिन किसान वो है मनोज जी, वे भूल नहीं सकते कि 2003 के पहले उन्हें किस तरह से जनरेटर में डीजल फूंकना पड़ता था, किस तरह से बिजली की समस्या थी, कब आती थी कब नहीं जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने देखिए फीडर सिस्टम अलग रखे, हाँ, पूरे प्रदेश ने, भोपाल भी इससे अछूता नहीं। लेकिन किसान के सामने ज्यादा समस्या थी ना, उसकी फसलें सूख जाती थी। फीडर सिस्टम अलग किया, गांव में आप देखिएगा पर्याप्त बिजली रहती है, 24 घंटे बिजली रहती है, खेतों में एक समय अवधि पर आपको पर्याप्त बिजली मिल जाती है। किसानों को उसकी समस्या से नहीं, तो सो नहीं पाता था रात में किसान। वो समस्या का समाधान किया। सूदखोरों से आपने देखी किस तरह से 0% पे, जो सुरेश जी दोहरा चुके हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, बता चुके हैं। तो आप देखिए कितनी किसानों के हित में की। तो कांग्रेस को यदि किसानों का वोट चाहिए, उनका भरोसा चाहिए, तो मुझे लगता है कि उससे आगे की बात करना होगी। उन्हें बताना होगा कि जो समस्याएं उनकी मौजूद हैं या जो बची हैं, जिनका निराकरण अभी तक 18 साल में नहीं हुआ, उन समस्याओं को कैसे निराकरण करेगी। यदि खाद के लिए किसान कतार में खड़ा होता है तो आप उनकी समस्या का कैसे निदान करोगे? सिर्फ आप ये कह के पिछली बार की तरह ठीकरा फोड़ दो कि केंद्र सरकार ने हमको आवंटित नहीं किया, हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं आपको। आप उसका कैसे समाधान करोगे? जो बची हुई समस्याएं हैं उनको मुझे लगता है
वो लेकर जनता के बीच में जाना होगा, तब जाकर किसान उन पर भरोसा करेंगे। क्योंकि किसान एक बार भरोसा कर चुके हैं लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। किस तरह से हमने भी रियलिटी चेक की थी, 500 200 300 वालों का माफ हो गए, कुछ लोगों को प्रमाण पत्र मिल गए, फिर आपने शर्तें रख दी कि आप हरे पीले नीले रंग का फॉर्म भरिए। तो ये शर्तें जब आपने वादा किया था तब नहीं रखी थी, आपने कहा था 10 दिन में माफ हो जाएंगे। आज की तारीख में डिफाल्टर हो गए 8 लाख से ज्यादा किसान। 5 लाख लोगों ने अभी आवेदन दिया है जो ब्याज माफी के लिए जो सरकार ने वादा किया था। तो आप देखिए किसान क्यों भरोसा करेगा, जब भरोसा करेगा कि आप उसके लिए क्या। और आज जब मंदसौर में आप थे तो आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ऐसा कोई रोड मैप नहीं रखा। आप सिर्फ बार बार यही कह रहे हो कि कर्ज माफी करेंगे, जो अधूरे रह गए वो पूरा करेंगे। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की। सिंचाई का रकबा जिस तरह से बीजेपी सरकार ने बढ़ाया, आप उसके लिए आगे क्या करेंगे। तो कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ वादे हैं, हवाई है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान फिर उस जाल में फंसेगा या फिर वो वादों में आएगा, क्योंकि वो देख चुका है 15 माह में आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, वो 10 दिन में भी नहीं किया, 15 माह में भी नहीं किया आपने। बिल्कुल। शर्मा जी, एक और दिक्कत है कांग्रेस की, वो पुराने वादे तो बड़े आराम से दोहरा रही है कि ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कोई एक नया विजन, एक रोड मैप के साथ अगर वो लोगों के बीच जाए कि हम अब ठीक है सरकार बन जाएगी तो नया क्या करने वाले हैं। कि किसान कर्ज माफी की आप बात दोहरा रहे हो, लाडली बहना की आप बात कर रहे हो, वही पुरानी योजनाओं को आप सिरे से परवान चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो यहाँ जो कुछ नई वादे कर रहे हैं वो राजस्थान में हो चुके हैं या हिमाचल में हो चुके हैं या कर्नाटक में हो चुके हैं। मनोज जी, एक बात आप विचार करिए कि आपने ये कहा कि 21,000 रुपए जो है कन्यादान योजना में मिलते हैं, हम 51,000 देंगे। आपने दिए क्या? आज भी विपक्ष इस पर, सरकार जो है वो बार बार भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि आपने वादा किया 51,000 का लेकिन दिया एक को भी नहीं। तो ये यहाँ आकर के फिर सवाल उठता है कि शिवराज जी यदि मान लो 1,000 दे रहे हैं और आप कह रहे हो हम जो है नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपए देंगे, तो मुझे समझ में, ये तो पहला बात ये समझ में किसी को भी नहीं आती मुझे क्या कि नारी का सम्मान मात्र 1,500 रुपए में, इससे ज्यादा मतलब सम्मान की कीमत आपने केवल 1,500 रुपए लगाई है। तो ये नारी सम्मान नहीं। एक तरफ आप वो उन्हीं की आपको याद होगा वो किस्सा दर्शकों के लिए है कि जब सत्यदेव कटारे गृह मंत्री थे, राजधानी में एक लड़की का रेप हुआ था और बाद में उसके मेडिकल परीक्षण के दौरान दोबारा उसी आरोपी ने रेप किया था। तब उन्होंने गृह मंत्री के नाते उसी विधानसभा में कहा था कि ठीक है 2 बार रेप हुआ तो 2 बार पैसा दे देंगे। हाँ, और बड़ी मजे की बात ये थी कि अस्पताल में पुलिस वाले ने ही कहा था कि दोबारा रेप करो तुम्हारी मेडिकल जांच होना है। तो पुलिस वाले की उपस्थिति में ही हुआ था दूसरा वाला रेप। तो वो सब मालूम बड़ा चर्चित किस्सा था। और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और सत्यदेव कटारे जी गृह राज्य मंत्री। बिल्कुल। तो वो मुझे भी याद। मैं इसके साथ एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए अब जो है देश में एक प्रकार का एक विजन स्पष्ट हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जी विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जिस प्रकार से सरकार को चलाया, और कोई ऐसा बात नहीं है कि भाई अच्छा चलाया बुरा चलाया, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक एंगल दिया कि सरकार को ऐसे भी चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में, तो उन्होंने सरकार को चलाया और चला करके ये बताया कि किसी भी सेक्टर में यदि हमें काम करना है तो किस प्रकार से काम करना है। कई बार मेरे जैसा व्यक्ति जो सामान्यतः सोचता रहता है, वो ये सोचता है कि क्या सारे ही क्षेत्रों के बारे में नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत जानकारी है, या सारे ही क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ इस व्यक्ति ने पहले से ही सेलेक्ट कर रखे थे। क्या सरकार बनने के तत्काल बाद वो सारे योग्य व्यक्ति जो एक सही विजन देश के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अर्थव्यवस्था का मामला आया, अब आप देखिए सुरक्षा का मामला आया, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का। आपको याद है अच्छे से, जब चीन के खिलौनों को लेकर विवाद होता था तो ये कहते थे नहीं 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 चीन के खिलौने मत रोको, नहीं तो पता नहीं चीन क्या कर देगा, हमको खा जाए। इतना डर लगता था। आज चीन क्या स्थिति में खड़ा है, वो अपने ही मामलों में उलझा पड़ा है कूटनीतिक सफलता के कारण। आज विश्व आपको सराह रहा है, आज आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, आज आपके पास जो है वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है, आज आपके अंदर मेक इन इंडिया के माध्यम से आपके देश में ही वो चीजें बनने लग गई जिन चीजों को आप बुलाते थे। आज आयुध का निर्यात आप करने लग गए, हथियारों का निर्यात आप करने लग गए हो। आज आपसे विश्व के लोग सलाह मांगते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि भारत का जो मेधा बौद्धिक क्षमता थी वो जो है वापस आई है। आप एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहा हूं कि ओबामा जब आए भारत में मनमोहन जी के बाद और मोदी सरकार बनी तब,
तो उन्होंने ये कहा था कि आपके यहाँ की नीतियों में परिवर्तन हो गया। पहले मनमोहन सरकार में नीतियां बनती थी तो अमेरिका के रोजगार का लाभ होता था, आज भारत में नीतियां बनती हैं तो भारत के लिए बनती हैं। यानी कि जो विदेशों में पढ़े हुए रघुराम राजन हो, मनमोहन सिंह हो, अमृत सेन हो, ये सारे अर्थशास्त्री सदैव विश्व के कल्याण के लिए काम करते थे। आज हम विश्व कल्याण की मानसिकता रखते हैं लेकिन भारत कल्याण के लिए काम करते हैं। भारत कल्याण के बाद हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। तो एक बड़ा बेसिक अंतर आया है सारी चीजों में। यदि इन्हीं बातों को मध्य प्रदेश में दोहराया जाए तो मध्य प्रदेश में आप हिंदी के उत्थान की बात शिवराज जी के माध्यम से देख लीजिए, आप किसान उत्थान की बात देख लीजिए, आप महिला उत्थान की बात देख लीजिए। वही तो बात हो रही है ना कि एक विजन कांग्रेस नहीं दे पा रही है, एक तो नया विजन आप नहीं दे सकते हो। और नया विजन जब तक आप नहीं दोगे, लोग, आप बताइए, वो आपको भी याद है उस पत्रकार वार्ता में सवाल पूछा शिवराज जी को लेकर था, वो बात वहां मौजूद हो रही है कि कोई, उनने पूछा क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा चुनाव से पहले, तो नड्डा, जगत प्रकाश जी नड्डा ने कहा कि पौधे को बार बार उखाड़ करके ये देखने की जरूरत नहीं कि इसकी जड़ें जमी है या नहीं जमी। बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान की जनता, क्या मध्य प्रदेश की जनता ऐसा विचार करेगी कि जिस सरकार को हम देख रहे हैं काम करते हुए, उस सरकार को बदलने के लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत है। ब्रजेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी ब्रजेश जी, कि किसानों के हितैषी की बात हो रही है, उन्हीं के नेता जीतू पटवारी कहते हैं कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 मिलना चाहिए। वो इसके लिए कई जगह घूम भी आते हैं, लेकिन उसी दावे को उन्हीं की पार्टी से समर्थन नहीं मिलता है, ना प्रदेश अध्यक्ष का, ना नेता प्रतिपक्ष का। ये भी बताता है कि किसानों के लिए कांग्रेस कितनी गंभीर है। निश्चित तौर पर यदि किसान आंदोलन को लेकर यदि कांग्रेस इतनी मुखर थी, उनके समर्थन में थी, तो वो वादे क्यों नहीं कर लेती है मध्य प्रदेश में जो किसानों की समस्या थी, जो उनके समर्थन में थे, जो केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। वैसा ही एक रोड मैप बना ले, उनके पास किसानों की एक कमेटी बना दे कि किसान क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से हम वादे करेंगे, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किसान आंदोलन में क्या क्या वो मांग रख रहे थे केंद्र सरकार से, हम मध्य प्रदेश में एक लागू करेंगे, मध्य प्रदेश के लिए बेहतर करेंगे। तो आप उनके पास है, नए विजन के साथ जाना होगा। मुझे लगता है तब किसान कहीं भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि किसानों से आप एक मुद्दे पर पिछली बार उनसे वोट हासिल कर चुके हैं, जो ज़्यादातर आपको जो समर्थन मिला था। आप देखिए, जो आप 15 माह की जो सरकार में आए थे वो किसानों की बदौलत आए थे, और एक ही वादा था आपका, कर्ज माफी का वादा। लेकिन अब दोबारा आप क्या उसी वादे के भरोसे सत्ता में आना चाहते हैं? निश्चित तौर पर किसान उस एक वादे पर आप पर अब भरोसा नहीं करेगा। आपको एक पूरे रोड मैप के साथ आना होगा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहरहाल बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर फिर किसान याद आए हैं, और एक कविता की एक चर्चित लाइनें भी है कि गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है चुनाव आया है। तो कुछ ही इसी प्रकार की स्थिति हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है कि 5 साल बाद ही सही किसान फिर से याद आए कांग्रेस को, कर्ज माफ़ी के जिस वादे के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। अब देखने वाली बात यह है कि जो दोनों हमारे पैनलिस्टों ने कहा भी है कि क्या किसान उस बात पर भरोसा करेगा, और दूसरा किसानों के लिए कांग्रेस के पिटारे में ऐसा क्या है जो भाजपा उन्हें नहीं दे पाई है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।